तो दोस्तों आरटी एडमिशन को लेके एक और नया खेल है वो शुरू हो गया। अब आपके स्कूल में जब से आरटी के एडमिशन हुए तब से लेकर आज तक सभी आरटी वाले एडमिशनों की होगी जांच। जी हां, ये जो वीडियो है हमारे सभी प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, विचार कीजिएगा और उसके बाद अपने विद्यालय हित में कोई अपना निजी फैसला वो लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जांच का आदेश आया उस आधार पर आपके स्कूल में क्या क्या जांच होने वाली, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, किन किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है या फिर क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी जानकारियां आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि ये जो वीडियो है या फिर ये जानकारी है मैं आपको काफी लेट दे रहा हूं। इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि देखिए मैं मेरे घर के कार्य में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गया, और दूसरा कारण है कि जब से ये जांच का आदेश आया उसके बाद हमारे प्राइवेट स्कूल के जो साथी हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों के जो संगठन के साथी हैं वो इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी क्या विचारधाराएं हैं वो फैलाते हैं। तो एक बार उन सबकी प्रतिक्रिया सुन ले, उसके बाद आपको सही निर्णय है या सही जानकारी मैं दे सकूं, क्योंकि मेरा जो फर्ज है वो केवल आप तक है सही समय पे सही जानकारी पहुंचाना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी खास बात ये कि जब से ये जांच का आदेश है उसके बाद कई प्राइवेट स्कूलों के संगठन के साथी जो अपने आप को उस संगठन का सबसे बड़ा पदाधिकारी कहते हैं या मानते हैं। एक बात और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए मैं किसी भी प्राइवेट स्कूल का विरोधी नहीं हूं। किसी भी प्राइवेट स्कूल का जो भी संगठन है या फिर जो भी संगठन के साथी मैं उसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि किसी भी साथी ने मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा फर्ज कर्तव्य यही है कि सही समय पे है आपको सही जानकारी देना, ताकि आप भावनाओं में नहीं खो और अपने विद्यालय हित में कोई सही फैसला वो ले सके। अब जो सबसे बड़ा पदाधिकारी अपने आप को कहते हैं कि जब से ये आदेश आया उसके बाद उन्होंने उछल कूद करना शुरू कर दिया, अपनी जो प्रतिक्रिया है ढोल मगाड़े के साथ है सोशल मीडिया पे वीडियो बना के पोस्ट करने लग गए और कहने लगे कि भैया यहाँ पे गलत हो रहा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अव्यवहारिक बातें वो कर रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर को मूर्ख बोल रहे हैं। तो भैया यहाँ पे हमारे जो प्राइवेट स्कूल के जो साथी भावनाओं में खो जाते, यार ये तो हमारे जंगल का शेर है, बस यही हमारी फरियाद सुनेगा, बाकी कोई फरियाद नहीं सुनने वाला है। अरे भैया एक बात मेरे को बताओ, नगाड़े बजाने से फरियाद सुनी जाती है या फिर समस्याओं का समाधान होता है या नहीं होता है, वो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से आज तक इतना शोर मचाने के बाद भी, ढोल नगाड़े बजाने के बाद भी आपकी एक भी समस्या का यदि समाधान हुआ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि देखिए समस्या का तो समाधान नहीं हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन इनकी वजह से एक और नई समस्या वो खड़ी होगी। अब आपके आरटी वाले एडमिशन की वो जांच, ये इनकी बदौलत है। भले ही आप इसे समझो या न समझो, आराम से है इस पर विचार विमर्श करके है कमेंट है वो करना। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जब भी मैंने इस साल के दौरान जितने भी आरटी के वीडियो बनाए और विशेषतः अपने स्कूल साथियों के लिए, तो हर एक वीडियो मेरा पीछे उठा के देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि इस बार यहां पे देखिए आरटी वाले एडमिशनों की है पीछे तक की आपकी जांच होने वाली है। हर वीडियो में मैंने आपको ये कहा, आपको अवेयर किया, आपको सचेत किया। और कुछ साथी क्या आप डायरेक्टर हो क्या जो आपको पहले से पता हो? अरे आप कोई नेता हो, कोई सीएम हो? अरे भैया मैं कुछ नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं। लेकिन हमारे पास भी इतने तौर तरीके होते हैं कि आपको सही समय पे है, हम अग्रिम समय में है आपको अवेयर कर सके। और मैंने अवेयर किया है और आपने नहीं माना तो उसका उदाहरण है वो देख लीजिएगा, जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक बात और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, जो कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस बार यहां पे देखिए आरटी वाले एडमिशनों की जो भौतिक जांच होगी ना वो अलग तरीके से होगी। कैचमेंट एरिया का खास तौर पे ध्यान रख लेना, अन्यथा आपके सामने बड़ी समस्या आने वाली। और कुछ हमारे देखिए बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल के साथी हैं जो अक्सर राजगुरु जी का विरोध करते रहते हैं, जो बड़ी स्कूल है मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि राजगुरु जी हमारा विरोध करता है। अरे भैया मैं क्यों आपका विरोध करूंगा? क्योंकि ये जो बड़े जो संगठन है
या फिर जो बड़ी जो संस्थाएं हैं वो ये चाहते हैं कि इस जंगल के केवल हम ही से रहे, छोटी स्कूलें चाहे बर्बाद हो जाए। लेकिन राजगुरु जी तो कभी ऐसा नहीं चाहता ना कि छोटी स्कूलें बर्बाद हो जाए। और राजगुरु जी जहां तक यदि राजगुरु जी के हाथ पांव चलेंगे, छोटी स्कूलों को बर्बाद नहीं होने देगा। वो काम मैं इनको सिखाऊंगा। जब जो आपने इसका विरोध किया, कभी अपने मुक्त पर उनका विचार वो ही नहीं लेकर आए आप, लेकिन राजगुरु जी है वो इनको काम सिखा रहा है। एक दिन है ये परफेक्ट हो जाएंगे अपने काम में, फिर कुछ नहीं होगा। मैंने आपको हर बार ये कहा है कि भैया शिक्षा विभाग के जो भी नियम है इनको आपको फॉलो करना है। और आज हमारे साथ हजारों की संख्या में स्कूल साथी जुड़े, जिन्होंने हमारी स्पेशल मेंबरशिप है वो ले रखी है और हमारे से कॉल पे बात करते, हमारी कई ऐसी पीडी फाइल हैं जो यूज करते हैं और अपनी संस्था का काम बड़े ही आराम से वो कर रहे हैं। तो ऐसे स्कूल साथियों का विश्वास मैं कैसे टूटने दूंगा। अरे मैंने आज से 2-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी के अंदर कि भैया मैं प्राइवेट स्कूल का वीडियो नहीं डालूंगा इस प्रकार से। तो कुछ साथियों ने ये कहा कि अरे ले दे के राजगुरु जी आप ही तो बच्चे हो, आप मत मुकर जाना। तो जब इस तरह के हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो राजगुरु जी कभी भी आपके खिलाफ गलत नहीं जा सकता। लेकिन उन स्कूलों को, उन मालिकों को मैं जरूर सिखाना चाहूंगा जो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अरे बैठे बैठे कर दिया और भी करने वाला हूं। एक बार आपकी अकल ठिकाने लाने वाला हूं। आपने जो ये देखिए शिक्षा के अंदर जो रोड़ा ना, इसको सही तरीके से मैं करने, ये हमने यहां पे ठान लिया। नुकसान किसी को नहीं होने दूंगा, चाहे वो छोटी स्कूल हो या बड़ी, लेकिन सिखाऊंगा जरूर सबको। खैर कोई बात नहीं, मुद्दा काफी बड़ा है, इस पर हम कभी बात करेंगे। किसी साथी को बुरा लगा तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं। खैर कोई बात नहीं, कई बार भावनाओं में खो जाते हैं। मुद्दे की बात करते हैं। अभी जो आदेश है, देखिए इस आदेश के तहत यहाँ पे अपने स्कूल के अंदर आरटी के तहत जितने भी प्रवेश हुए उन सभी प्रवेशों की जांच होने वाली है। हालांकि इसके लिए यहाँ पे देखिए फिलहाल कुछ एक जिलों का नाम दिया गया है, जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, धौलपुर है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जिले का तो नाम नहीं है, हमारी तो जांच नहीं होगी, हम तो आराम से बैठ जाए। नहीं भैया, आपकी भी जांच होगी। आपको भी है अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेना है, क्योंकि निदेशालय के द्वारा 2 टीमें हैं वो गठित की गई हैं। प्रारंभिक के लिए भी या एलिमेंट्री या सेकेंडरी दोनों के लिए की गई हैं। वो टीमें आपकी यहाँ पे जांच करने वाली हैं, जिला वाइज हैं वो जाएंगे। तो ऐसे में है आप भैया सही तरीके से है अपने दस्तावेज है वो तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या जांच होने वाली है भैया। एक तो आपकी स्कूल की भौतिक जांच होने वाली है। अब भौतिक का देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले 100 दिनों के कार्यों के अंदर एक जांच का आदेश निकला था। नहीं पता तो हमारी साइट पे वो आदेश डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर कई तरह की जांचों का नाम दिया गया था कि स्कूल के अंदर ये वो जांच होने वाली। तो सेम वही का वही है, नो टेंशन, वही जांच होने वाली है भैया। आपके यहाँ नियमानुसार कमरे बने हुए नहीं बने हुए, कमरों की साइज है या नहीं है, भूमि है या नहीं है, किरायानामा है या नहीं है, वगैरह वगैरह, वो सारी जांच की जाएंगी। इसके अलावा यहां पे देखिए आज तक आपके स्कूल के अंदर जितने भी आरटी के तहत स्टूडेंट का एडमिशन हुआ उन सब की जांच की जाएगी। आपने उन एडमिशन का कितना पुनर्भरण या कितना पैसा आपने सरकार से उठाया उसकी जांच की जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे देखिए शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी भी जांच की जाएगी। मैं यहां पे योग्यता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पे ये है कि देखिएगा बच्चों को आपने है क्या क्या सिखाया है, उसके लिए आपने क्या क्या किया है। क्योंकि देखिए विभाग के द्वारा बुक है वो भी फ्री दी जाती हैं आरटी के तहत, लेकिन कोई स्कूल वाला कुछ एक को छोड़कर नहीं देता है, तो वो जांच भी की जाएगी। आपने इन बच्चों का विकास करने के लिए, शिक्षा के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री है आपकी तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है। कहने का मतलब ए से लेके जेड तक, शायद मेरे हिसाब से ABCD में जेड के बाद कोई यदि कोई अक्षर आता हो तो मुझे बता दीजिएगा। टोटल जानकारी है उनकी जांच है वो की जाएगी, चाहे वो आईओ का लेखा जोखा हो, स्टूडेंट का हो, आरटी वाले का हो, नॉन आरटी वाले को। मैं घबरा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको यहां पे तैयार कर रहा हूं। और ध्यान रखना इस बात को, एक दिन आप राजगुरु जी का एहसान मानोगे, राजगुरु जी आपने हमारा काम है वो कंप्लीट करवा दिया। अब यहां पे देखिए आपको क्या क्या तैयार करने। देखिए दोस्तों यहां पे विशेषतः देखिए फिलहाल तो ये आरटी की है वो बात हो रही है।
तो आपकी स्कूल के अंदर जब से लेके आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, चाहे 2013 से लेके आज तक हो, सभी स्टूडेंट के हर एक दस्तावेज आपको कंप्लीट रखना है। यहां पे उसके आपके स्कूल में कितने आवेदन फॉर्म आए थे, आपकी स्कूल में आरटी के तहत कितने प्रवेश हुए थे, उसके बाद अभिभावक ने क्या क्या दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए थे, उसके बाद अगली कक्षा के अंदर है आरटी वालों के स्टूडेंट के जैसे इनकम है, जो सर्टिफिकेट होता है वो आपने लिया कि नहीं लिया है, आपने कौन से साल के अंदर आरटी के तहत कितना पैसा उठाया है, कौन सा बिल आपने बनाया है, कब उसको भेजा है, कब एडी लगाई है, कौन सी एडी थी, क्या दस्तावेज है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है आपके यहाँ पे जांच होगी। तो एक तो आरटी वाले एडमिशन के जितने भी दस्तावेज है ना वो आप क्लियर कट है अपनी फाइल तैयार कर लीजिएगा। अब जो साथी मुझे सवाल नहीं करेगा, ना मुझे कमेंट करेगा, ना मुझे मेल करेगा, ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा कि सर उस साल का तो मेरे पास दस्तावेज नहीं है तो मैं क्या करूं, कुएं में कूद के पड़ जाऊं भैया, राजगुरु जी इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यार मुझे पता है अब क्या करो बताओ, 20 साल का काम है पहले का, वो आपके पास नहीं है तो मैं क्या मदद करूंगा आपकी, फालतू में आपका टाइम खराब होगा, मेरा खराब होगा, वो तो जुगाड़ आपको ही करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा, कुछ जेन्युइन बातें होंगी मैं शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपकी भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन का मतलब यह है कि आपके स्कूल के अंदर क्या सुख सुविधाएं बच्चों के लिए, जैसे टॉयलेट वगैरह वगैरह, पानी की टंकी है, स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है कि नहीं और उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी है कि या नहीं है, कमरे सही साइज में है कि नहीं है, ठीक है, ब्लूप्रिंट वगैरह वगैरह है, किरायानामा है कि नहीं, क्योंकि यदि आपकी स्कूल किरायानामे पे ली गई है तो रजिस्टर किरायानामा है कि नहीं है, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है कि नहीं है, क्योंकि लोग एक बार मान्यता के लिए बना लेते हैं, 3 साल की वैलिडिटी होती, पहले 1 साल की हुआ करती, आजकल 3 साल की हो रही है, फिर कौन नहीं पूछता अरे कौन जांच करने आएगा, कोई मतलब नहीं है, अरे भैया यही तो जांच होने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अभी देखिए जो सोशल मीडिया पे जो हवाला दिया जा रहा है या जो भी 1-2 दस्तावेज इधर उधर शेयर हो रहे हैं वो तो आधे अधूरे दस्तावेज हैं। जब यहाँ पे जांच दल आएगा ना वो अपनी तरफ से भी कुछ और एक्स्ट्रा चीजें लेकर आएगा, और यदि आप उनकी जांच में बाध्यता लगाई या फिर उसके अंदर आपने कोई भी ऐसी गतिविधि की, उनका विरोध किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का जो अधिनियम है उसके तहत या जो कानून बने हुए हैं अपने राजस्थान के उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ साथी कह सकते हैं राजगुरु जी आप तो हमें डरा रहे हो, अरे बे डरा नहीं रहा हूं, सही बता रहा हूं आपको, समस्या आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता है कि आपको गोली मार देंगे, आपकी संस्था की मान्यता उसे रद्द कर देंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब आपका चक्कर पड़ जाएगा, इधर कोर्ट कार्रवाई हो जाएगी, फालतू के चक्कर में कहीं पड़े, इससे भला तो यही है कि भैया जो नियमानुसार है वो अपन दस्तावेज तैयार कर लेना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। कुछ संगठन के ऐसे जो आपको बस बावड़े बनाते रहेंगे, किसी का कोई मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताओ, देखिए अब आपकी सूत समेत वसूली भी होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने आरटी के तहत कोई 420 खेली है, गलत तरीके से आपने एडमिशन किए, गलत आपने विभाग से पैसा उठा लिया है, तो भैया आपकी जो स्कूल की अपने घर की जो ड्रॉवर है, जो दराज है, उसमें पैसे इकट्ठे करके आज ही धर लीजिएगा। जितना आपको लग रहा है, पता आपको कि हमने यहाँ पे गबन किया है, 420 किया, वो पूरा का पूरा अमाउंट है, आज ही सुरक्षित है, वो रख लीजिएगा, क्योंकि एक दिन आपके खिलाफ नोटिस आने वाला है और 100% आने वाला है। क्योंकि जिस समय नोटिस निकलेगा आप किसी दूसरे काम में फंसे होंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो ड्रॉर जो में धरे हुए पैसे है ना वो तो तुरंत आप दे दोगे ना। क्योंकि अगर आपके खिलाफ पे पैसा वसूली का नोटिस निकलता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी ये काम चल रहा है, पब्लिकली लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे नोटिस निकल रहा है और भी निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे देखिए, जब आपके खिलाफ नोटिस निकल जाएगा तो ये जो संगठन के जो लोग हैं अपने आप को बोलते हैं इतना बड़ा पदाधिकारी मैं हूं, एक भी आपका पैसा नहीं देगा। और ये गारंटी देता राजगुरु जी, अगर कोई देता तो मुझे बता दीजिएगा, हाँ यार ये मेरा संगठन का अधिकारी बहुत ईमानदार है, बहुत खूब पैसा इसके पास। जब मेरे खिलाफ नोटिस निकालेगा तो अपने आप ही अपनी जेब से पैसे दे देगा, वो मुझे बता दीजिएगा। कोई नहीं दिएगा भैया, भावनाओं में मत खोना, नियमानुसार आपको चलना है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको पहले दूं उस पर आप विश्वास कर लेना। मेरी देखिए, मैंने तकरीबन जब से ये चैनल शुरू किया तब से लेकर हमेशा मैं नियमों के बारे में आपको बताता रहा हूं। हर एक वीडियो में कहा कि इस समय ये होने वाला है, इस समय ये होने वाला है, और जो धीरे धीरे हो रहा है और भी होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, जहां तक मुझे जानकारी लगी है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे अधिकारी थे, कुछ ऐसे ऑफिसर थे
जो इनसे मिले हुए थे, तो इस प्रकार के जो आदेश वगैरह वगैरह या फिर इंडिविजुअली कोई पर्सन उनसे जानकारी चाहता था, वो जानकारी शेयर नहीं करते, नियमों का हवाला देते हुए। तो अब वो नहीं करेंगे। अब की बार इन सबका डोरा कर दिया, मैंने आपको बता दिया। अब की बार नीचे वालों को छोड़ दिया और सबको ऐसा कर दिया। जांच के जो प्रारूप बन रहे हैं ना, अगर यहां पे देखिए कोई एक भी व्यक्ति ईमानदार निकल आया तो भैया अब की बार आपकी जांच है वो विशेष तरीके से होने वाली है। अगर ये जांच टल गई तो अगली जांच में कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने शिक्षा विभाग को अवगत करवाया है। घबराने की आवश्यकता नहीं कि राजगुरु जी आपने तो कबाड़ा कर दिया हमारे खिलाफ। अरे नहीं भैया, आपके खिलाफ मैंने कोई कबाड़ा नहीं किया है। देखिए पसीना आ गया, इतना जोर से बोल रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सारा कुछ बंद करना पड़ता है वरना नॉइस वगैरह वगैरह वो आती है। देखिए जो गलत काम कर रहे हैं, जो सरकार के राजकोष में घाटा कर रहे हैं, 420 से कर रहे हैं, उनके लिए है। जो शुरू से सही है, किसी प्रकार के उनको सामने कोई दिक्कत नहीं है, वो बिंदास तरीके से रह सकते हैं और विरोध करने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। नियमों के अनुसार आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बस फाइनली यही है, सभी दस्तावेज आप तैयार कीजिएगा। इसके अलावा यदि इनको लेके आपके दिमाग में कोई सवाल इधर उधर घूम रहा है, कोई किचपिच का मामला आ रखा है, तो मेरे साथ आप जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा, ठीक है ना। तो आपकी समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए कुछ साथी क्या करते हैं कि जैसे कोई सवाल आ गया, इस सवाल को लेके मुझे मेल कर देते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। तो भैया देखिए एक आध की मेल का तो मैं रिप्लाई दे देता हूं, लेकिन जब उसी की रिगार्डिंग आप मुझसे 1000 सवाल पूछ लेते हैं, यार मेल में पॉसिबल ये नहीं होता है। मेल का मतलब कुछ और होता है, क्योंकि आप इस तरह से जब मुझे हजारों मेल भेजते हैं तो मेरी उपयोगी जो मेल रहती है वो मेरे से छूट जाती है। तो सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन रहेगा कि देखिए जहां तक संभव हो सके अपने वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने आपके कमेंट को इग्नोर कर दिया, नहीं। किसी भी कमेंट का मैं इग्नोर है वो नहीं करता हूं। हाँ इतना जरूर मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता, हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं तो सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। जब सभी का एक जैसा सवाल होता है तो मैं एक वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर कर देता हूं। फिर भी छोटे छोटे जो सवाल हैं या ऐसा लगता है कि जानकारी मैंने वीडियो में नहीं दी, उनका मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देता हूं और अपने कमेंट के माध्यम से भी देता हूं। खैर कोई बात नहीं, बिंदास होकर आप अपना सवाल पूछिएगा। और वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।